हाल ही में रामधनी यादव और उनके पुत्र के द्वारा रंगदाढ़ी मांगने और मारपीट करने की सुल्तानगंज थाने में केस दर्ज हुई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस बात के लिए आपको नगर परिषद अजगैबीनाथ धाम का क्राइमोलॉजी समझना पड़ेगा कि यहाँ रामधनी यादव का जो परिवार है किस तरह नगर परिषद पर अपना कब्जा जमाए रखा और उनका आपराधिक इतिहास जो है 1985 में उन्होंने पहली हत्या की थी यहाँ के एक व्यवसायी की। तो तब से लेके अब तक कई दर्जन हत्या के आरोपी रामधनी यादव हैं। आप देखेंगे उनके 4 पुत्र सन्नी यादव, मनीष यादव, अंकित यादव, अमित यादव, उन लोगों पर भी कई आपराधिक मामले सुल्तानगंज थाना के साथ साथ अन्य थानों में भी दर्ज है। तो चूंकि उनकी रोजी रोटी का जो साधन है ना वो अपराध है और वो बिना अपराध किए रह नहीं सकते। और उनकी जो रीति है, मैं बता दूं, उप सभापति नीलम देवी, तो नीलम देवी भी अभियुक्त है। वर्ष 2019 का कोई केस है, इस मामले में नीलम देवी भी अभियुक्त है। तो वो पूरा परिवार जो है अपराधीकरण के ध्रुवीकरण पर केंद्रित है और इस अपराध के ही वजह से उन लोगों का जो है सब कुछ चलता है, मान लेते हैं। और यहाँ के कुछ लोग हैं जो उनके काले धन की कमाई से उनकी काली गाड़ी में बैठकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। तो इन अपराधियों का क्या कहना है? चोर टाइप के लोग हैं। मैं तो बहुत पुराने लोग मुझसे कहे कि रामधनी यादव शुरुआती दौर में किसी चोरी में पकड़ा गया था तो तत्कालीन थाना अध्यक्ष के द्वारा पूरे नगर क्षेत्र में उनको गले में तख्ता डालकर मैं चोर हूँ करके घुमाया गया था। तो ये सब तो उनका इतिहास रहा है। और छोड़िए इन बातों को, क्या लगा है चोर अपराधी के बारे में आप क्या बात करते हैं? आप ऐसा बयान दे रहे हैं, क्या आपको उससे डर नहीं लगता है? कतई नहीं लगता है डर, क्योंकि बिहार में सुशासन की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की सरकार है। आप गौर करें तो अभी बिहार पुलिस का जो किरदार है, बड़े बड़े अपराधी को बिहार छोड़ के भागना पड़ रहा है। सम्राट जी के नेतृत्व में जो है अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है। तो इन चोर और लंगे लोगों से मुझे कतई डर नहीं लगता है। मैं खुलकर इनका विरोध करता हूं, इनके आपराधिक कृत्यों का विरोध करता हूं। और मैं एक बात बता देता हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। एक बात से और अवगत करा देना चाहता हूं कि उप मुख्य पार्षद नीलम देवी, उनका भी जो है आपराधिक किरदार सदन में होता है। माननीय पार्षदों के साथ उनका जो वार्ता होता है, कतई जो है वो वार्ता सही तरीके से नहीं। अभी बजट की बैठक थी, उसमें नीलम देवी के द्वारा जो है माननीय पार्षदों को मूर्ख कह के अपमानित किया गया और अमर्यादित शब्द का हमेशा जो है सदन में नीलम देवी जो है उपयोग करती हैं। तो मैं क्या बताऊं आपसे कि मुझे प्रतिदिन रामधनी के गोली और नीलम देवी के गाली के बीच काम करना पड़ता है, फिर भी मैं काम में हूं और काम करता रहूंगा। बीच जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि ये अजगैबीनाथ धाम नगर परिषद की जितनी भी जनता जनार्दन है, सबों का एक भरोसा मेरे ऊपर है और उन्होंने भरोसे के तहत ही मुझे चुना। और 13 जनवरी 2023 को हमारा शपथ हुआ था और 23 फरवरी 2023 को मेरे ऊपर रामधनी ने FIR करवाया और मुझे झूठे केस में फंसाया और मैं उस केस में मेरी कोई संलिप्तता नहीं थी और अनुसंधान में मुझे जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो 1 वर्ष मेरा पूरा उस प्रकरण में थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जो अभी 1 और 1.5 वर्ष बीता तो काफ़ी कार्य किए। ये मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि नगर प्रधान होने के नाते सबसे पहला जो मेरा काम था, मैंने जिस वक्त मुख्य पार्षद का शपथ लिया था, एक शपथ और मैंने लिया था कि इस नगर का नाम अजगैबीनाथ धाम करूंगा, जो इस शहर की महत्ता है, जो हमारे गृह देवता है और विश्व में इस जगह को जिस नाम से जाना जाता है उसका भी नामांतरण हम लोगों ने इसी बोर्ड के तहत किया। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि उस उप सभापति नीलम देवी ने नामांतरण का भी विरोध किया था। एक पार्षद हैं रामानंद पासवान जी, उनका भी विरोध रहा था, फिर भी बहुमत से हम लोगों ने सुल्तानगंज का नाम अजगैबीनाथ धाम करने का बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया। क्या लग रहा है अगले वर्ष से अजगैबीनाथ धाम? निश्चित रूप से देखिए, नगर परिषद से इस की स्वीकृति प्रदान करके सरकार को भेज दी गई है। अभी कुछ दिन पहले जमालपुर वर्कशॉप में अश्विन वैष्णव सर आए थे, मैं उनसे मिला और उनसे अनुरोध किया, मैंने उनको एक पत्र भी दिया। कुछ दक्षिणी क्षेत्र का जो है संपार पुल बनाने का था
तो उन्होंने आश्वस्त किया। साथ ही सुल्तानगंज स्टेशन का भी नाम अजगैबीनाथ धाम करने का जो है मैंने अनुरोध किया और उनके द्वारा भरपूर आश्वासन मिला कि अमृत भारत योजना के तहत जो स्टेशन का कार्य चल रहा है वो पूरा होते होते जो है सुल्तानगंज स्टेशन का नाम भी अजगैबीनाथ धाम कर दिया जाएगा।